दोस्तों, आज से ठीक 2 साल पहले इथीरियम वाले भाई साहब का एक इंटरव्यू हुआ था कनाडा में। उस वक्त इथीरियम की प्राइस चल रही थी तकरीबन तकरीबन $120 से लेके $150 के इन बिटवीन। और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोगों ने एक ही सवाल किया कि भाई क्या आपको लगता है कि इथीरियम अपनी पोजीशन को, अपनी प्राइस को रीगेन कर पाएगा। तो उसके जवाब में उन भाई साहब ने एक बात की कि भाई सबसे पहली चीज़ है कि इथीरियम का जो मेन यूज़ है उसको समझने की कोशिश करो, उसके बाद जो प्राइस है इट डजेंट मैटर एट ऑल। ये उन्होंने एक लफ्ज़ कहा। तो सीधी बात है, उस वक्त तो इंटरव्यू को मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसे 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2020 की। तो उस वक्त हमारा तो एक ही टारगेट होता था ना, ये कॉइन $1 का है, ये $6 पे जा सकता है। अब उसके पीछे क्या रीजंस हैं कि वो काम कहाँ करेगा, किस तरह करेगा, और आया ये जो काम करेगा ये लोग काम करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते। ऐसी बातें हम लोग नहीं सोचते थे, एटलीस्ट मैं तो नहीं सोचता था। आप लोगों में से कोई सोचता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। खैर, तो उसी इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात हुई। उन्होंने कहा कि जब वेब 3 के ऊपर सही काम शुरू होगा तो तब इथीरियम का यूजेज जो है वो आप देखोगे कि इथीरियम जो है वो हर चीज को compete कर जाएगा। बट सबसे पहली चीज है कि वेब 3 के ऊपर काम शुरू हो। खैर, उसी महफिल के अंदर ये जो इंटरव्यू हो रहा था, इसमें सामने ऑडियंस बैठी थी, वो भी अपने सवालात जो थी उठा रही थी थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो उन्हीं लोगों में से किसी एक ने और ने सवाल किया कि वेब 3 को आप किस तरह देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी ऐसी गवर्नेंस जो है बीच में मौजूद मत हो, जबकि ऐसा नहीं होता। सीधी बात है कि जो वेब 3 पोर्टल्स होते हैं उनको चलाने के लिए भी पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ये होता है कि वो एक बंदे के ऊपर नहीं होती। एक बंदा जो है वो सेंट्रल गवर्नेंस उसके हाथ में नहीं होती, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है 40 बंदों की, 100 बंदों की। एफटीएम के हवाले से आजकल बात हो रही है। तो एफटीएम इज बेसिकली कम्युनिटी आल्ट कॉइन, कि इसके पीछे भी एक कम्युनिटी है, एक बंदा इसका मालिक नहीं है। तो खैर, अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है कि भाई ये जो आजकल मसले चल रहे हैं रशिया के हवाले से, जहां पे कहा जा रहा है कि भाई रशिया में इस वक्त कार्रवाई होने वाली है, ये भी रशिया विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनेट स्टार्टिंग March 11। जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई जिस जिस कंपनी ने काम करना है रशिया में, तो वो सिर्फ RU जो है इसको इस्तेमाल करे। सो दैट इज़ नॉट द बिग डील। और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं ये इस तरह कर रही हैं। उसके अलावा साथ ही साथ जो वेब 3 की हम लोगों ने बात का आगाज़ किया, वो एक मेजर रीज़न, इसको समझने की अब आपको कोशिश करनी चाहिए। वेब 3 में जो काम होने वाला है वो ये है कि अब जिस तरह सैंक्शंस लग रहे हैं पेपॉल के हवाले से, मास्टर और वीज़ा कार्ड का जो इशू चल रहा है, अब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान कौन चीज़ कौन सी रहेगी, वो रहेगी आल्ट कॉइन्स। अब हम लोग आल्ट कॉइन्स के ऊपर आते हैं। आल्ट कॉइन्स से मुराद है कि क्रिप्टो करेंसी। खैर, क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ रहेगी मुकम्मल मार्केट के लिए। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि किसी भी बंदे ने भी कोई भी चीज़ रखनी है किसी भी तरह, या किसी फॉर एग्जांपल देखो, अभी प्रॉपर्टीज़ ना तो कोई बंदा रशिया में खरीदना पसंद करेगा ना यूक्रेन में, ठीक है। अब गोल्ड की बात रही कि गोल्ड को कैरी करना इज़ अ ह्यूज इशू। तो वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा आसानी किस चीज़ पे आती है? क्रिप्टो करेंसी। और जिस तरह कल के दिन में मैं पढ़ रहा था कि एप्पल के CEO साहब ने कहा कि जो बिटकॉइन है वो बेसिकली एक प्योर गोल्ड की मानंद है। और ये समझ लो कि आपने एक बड़ी सारी गोल्ड बार जो है इसको बाय कर लिया है और इसको होल्ड करके रखा हुआ, तो यू विल बी रिच, ये उन्होंने कहा। ये इतनी एक डिटेल उनका एक ब्लॉग था। तो खैर, अभी हम लोग अगर वेब 3 के हवाले से आएँ तो अब सबसे ज़्यादा ये वो टाइम है जब हमें सोचना चाहिए कि अब कौन कौन से पोर्टल्स आगे चलेंगे 2022 में। तो उनमें नंबर 1 पे है वेब 3। वेब 3 के ऊपर अब बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ रशिया के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो वेब 3 के ऊपर काम करेंगी। वेब 3 से मुराद ये है कि यूज़र्स अपने आप को सिक्योर फील करेंगे बाय पार्टिसिपेटिंग, बाय बाइंग एनीथिंग ऑन द वेब 3 पोर्टल्स। तो ये एक ह्यूज चीज़ साबित होने वाली है बहुत जल्द। तो ये तो थी जी मार्केट की अपडेट। उसके अलावा BTC बहुत अच्छे इस वक्त चल रहा है भाई, 37,700 पे नीचे गिरा है ऑलरेडी, एंड दैट इज़ नॉट द बिग डील। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 36,000 तक आ सकता है, और भी अगर इससे नीचे गया तो 35,000 या 34,000 तक भी जा सकता है। मगर इस वक्त अगर हम लोग ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो जब ये थोड़े से 1-2 हफ्ते का जो मामला है, जबकि यानी कि सैंक्शंस लग जाएंगे, सैंक्शंस लगने के बाद सब कुछ क्लियरेंस हो जाएगी, क्लियरेंस होने के बाद
उसके बाद जब लोग अब जाके स्टडी करेंगे कि भाई अब हम किस चीज़ के अंदर पैसे लगाएं जहाँ से हमें कुछ ना कुछ बचत हो, स्पेशली जो रशियन अपना सिटीजन्स हैं, तो श्योरली दे विल कम डायरेक्टली टूवर्ड्स BTC एंड इवन अदर आल्ट कॉइन्स। तो इस हवाले से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2022 में हम लोग एक अच्छा बुल रन जो है वो देख सकेंगे, इसके हवाले से मुझे बहुत कवी इम्कानात हैं। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। उसके अलावा जी एक चीज़ मेजर जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है जी एक वॉलेट। अब हम लोगों ने इसमें क्या काम करना है, ये बेसिकली एक वॉलेट है टेली प्लस के नाम से। इसको बेसिकली आप लोगों ने अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में सिंपली इसको ऐड करना है एज ए एक्सटेंशन, सेम लाइक अपना मेटामास्क, जिस तरह ये मैंने मेटामास्क को किया हुआ है। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा टेली का, और आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड फॉर क्रोम के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसकी एक्सटेंशन जो है इसको ऐड कर लेना है यहाँ पे मेटामास्क के साथ। ये आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी, और करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे अपना वॉलेट क्रिएट करना है। अब इसके हवाले से बात यह है कि बिल्कुल अभी एक स्टार्टिंग मोड में है, अभी ज़्यादा नहीं, कोई 3000-4000 लोग जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द ये लोग एक अच्छा खासा बड़ा एयर ड्रॉप जो हैं वो ये बेसिकली डिलीवर करने वाले हैं। तो इसके लिए जी अब आप लोगों को सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वेलकम टू टेली, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो, टेली इज अ डाओ, और ठीक है ना। उसके बाद यहाँ फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो, टेली रेस्पॉन्सिबली, ठीक है ना। उसके अलावा टेली सेट एज डिफॉल्ट, ये सारा कुछ करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी क्रिएट न्यू वॉलेट की। अब यहाँ पे अब आप लोगों ने ये सारे के सारे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको बेसिकली यहाँ से कॉपी कर लो, या कॉपी नहीं भी कर सकते तो बल्कि इनको कहीं ना कहीं लिख लो। लिखने के बाद अब आप लोगों को अगला काम क्या करना होगा कि सिंपली आप लोगों ने आई राउट इट डाउन के ऊपर क्लिक करो। ये सेम टू सेम लाइक मेटामास्क है, और मज़े की चीज़ ये है कि अभी इसके ऊपर यूज़र ज़्यादा नहीं है, यानी कि अब इनके हवाले से जो एक डिस्कशन हो रही है 2-4 जगह पे वो ये हो रही है कि टेली के अर्ली यूज़र्स, यानी कि अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाया, सेम लाइक मेटामास्क में बार बार क्लियर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आप लोगों को करना, सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सटेंशन को अपने पास डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे अपना एक वॉलेट बनाना है, ठीक है। इट्स नथिंग, मतलब कोई मसला नहीं है, मैं तो कहूँगा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप्स में करके रख लो अपने पास। तो खैर आप लोगों ने सिर्फ ये वॉलेट बना लिया, बनाने के बाद ये फ्रेज़ अपने पास कहीं लिख लो, उसके बाद आई रोट इट डाउन, उसके बाद यहाँ पे एज इट इज़ ये जो फ्रेज़ है इसको ओके करो। वेरीफाई करने के बाद आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे अपना वॉलेट बनाना है। नया वॉलेट क्रिएट करने पे आप लोग पॉसिबल है कि आप लोगों को ये जो अर्ली रिवार्ड देने वाले हैं बहुत जल्द, जो कि कहा जा रहा है कि अप्रैल तक डिलीवर हो जाएगा तमाम उन लोगों को जिनका अकाउंट होगा टेली के ऊपर। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, और एक ऑल्टरनेटिव मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना, और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो सके। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों को आजकल हमारी वीडियोस कुछ पसंद आती हैं तो काइंडली इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कुछ दोस्तों के साथ शेयर करो। नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऊपर हमेशा ओपन रखता हूँ मैं, तो वहाँ पे आके जो भी सवालात हों दिमाग में तो मेरे साथ ज़रूर किया करो। बहुत अच्छा लगता है कि इंटरेक्शन हमारा आपस में बनता है, तो दैट इज़ बेसिकली अ गुड थिंग। बहुत शुक्रिया।